Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are doing well. Today we will discuss the synthesis of fatty acids. बेसिकली सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में हमें तीन जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमें ज़रूरत होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए। नेक्स्ट हमारे पास हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोए टू मेलोनाइल कोए। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है रिएक्शन करवाते हैं फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के साथ। सबसे पहले हमारा एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन कैसे होगी, इससे पहले जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ चुके थे वो था हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन होती थी, हमारा एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोए बना था। एक तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड अमाइनो एसिड से, तीसरा हमारे पास फ्रॉम कीटोन बॉडीज़ एंड कार्बन स्केल्टन। अब होता क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो थी हमारे पास ये इन द माइटोकॉन्ड्रिया हो रही होती है ना, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हो जाता है तो एसिटाइल कोए जो होता है वो इम्परमिएबल होता है टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने एसिटाइल कोए को आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में लेके आना होता है। तो उसके लिए हम एसिटाइल कोए को ऑक्सैलो एसीटेट प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके साथ रिएक्ट करवा के सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट जो होता है वो मूव आउट करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और बाहर आके सिट्रेट लाइज एंजाइम उस पर एक्ट करता है और एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है नेक्स्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। ठीक है, मेलिक एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं मेलेट को फिर पायरुवेट में। NADPH एंड CO2 प्रोड्यूस होता है। सोर्स ऑफ NADPH जो होता है वो HMP शंट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ एस्टाइल कोए टू मेलोनाइल कोए। एस्टाइल कोए जो है उसकी हम कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बोक्सिलेटेड करवा के उसको मेलोनाइल कोए में चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है और रिक्वायर होती है बायोटिन फॉर CO2 फिक्सेशन। CO2 ऐड करवाने के लिए हमें बायोटिन भी ज़रूरत है और ATP ज़रूरत है। एस्टाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो होता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में रेगुलेटरी एंजाइम है। रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स क्या है, बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड सिंथेज जो है एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। ये मतलब बहुत सारे काम कर सकता है ये एक एंजाइम। ठीक है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम है और ये डाइमर है और कंटेन करता है 7 डिफरेंट एंजाइम। इतना मतलब 7 डिफरेंट एंजाइम होंगे और 7 डिफरेंट ये वर्क कर सकता है, मल्टी फंक्शनल इसलिए हम बोल रहे हैं। और ऑल 7 रिएक्शंस जो होंगे वो एक ही टाइम परस्यूट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, अब हमारे पास एस्टाइल कोए की प्रोडक्शन हो गई है। एस्टाइल कोए जो होता है वो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा। फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास, मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, जो इस रिएक्शन में दो उसकी साइट्स यूज़ होनी है वो साइट्स मैंने रखी हैं। ये हमारे पास फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स है, ये एक इसकी सिस्टीन रेजिड्यू है, ये इसका ACP बाउंड रेजिड्यू है। एस्टाइल कोए जो ACP ट्रांस एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए ACP वाली रेजिड्यू के साथ जाके अटैच हो जाता है फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स की ACP रेजिड्यू के साथ। अब ACP के साथ एसिटाइल कोए अटैच हो गया है। अब इसके बाद होता क्या है, एसिटाइल कोए ACP से सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ ट्रांसफ़र होता है। फिर अब सिस्टीन रेजिड्यू के साथ जब एसिटाइल कोए अटैच हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, मेलोनाइल कोए आता है। मेलोनाइल कोए जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलोनाइल कोए ACP ट्रांस एसाइलेज की प्रेजेंस है, ये ACP बाउंड वाली साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि ये साइड फ्री हो गई है। अब एसिटाइल कोए ऊपर चला गया, इस साइड पे मेलोनाइल कोए आके अटैच हो जाता है यहाँ पे। अब एसाइल मेलोनाइल एंजाइम आएगा। ठीक है, अब इसके अटैच होने से ये फॉर एग्जांपल बन गया एसाइल मेलोनाइल एंजाइम। अब एसाइल मेलोनाइल एंजाइम आता है हमारे पास, वो कन्वर्ट करवाता है बीटा कीटो एसाइल ACP में। बीटा कीटो एसाइल ACP इसलिए कह रहे हैं, अब एक जगह पे मेलोनाइल को अटैच हो गया, ऊपर ACP के साथ सिस्टीन रेजिड्यू के साथ हमारे पास एसिटाइल कोए अटैच है। अब होता क्या है, एसिटाइल कोए नीचे आता है दोबारा ACP के साथ मेलोनाइल कोए साथ अटैच होता है, यहाँ पे एक कीटो ग्रुप बन जाता है जिसकी वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, तो बीटा कीटो एसाइल ACP कह देते हैं। बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज एंजाइम आएगा, वो बीटा कीटो एसाइल ACP को बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP में चेंज करेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP कन्वर्ट होता है ट्रांस इनॉइल ACP में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांस इनॉइल KP जो ACP जो होता है एसाइल ACP में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनॉइल ACP रिडक्टेज। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन यूनिट्स अटैच टू ACP ट्रांसफर टू सिस्टीन
एंड रिएक्शन इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब जो हमारे पास यहाँ पे मेलोनाइल और एसिटाइल नीचे आ गया मेलोनाइल के साथ अटैच। अब एसीपी वाली बाइंडिंग साइट, एसीपी रेजिड्यू वाली साइड पे ये रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है। एट द एंड जब भी कंप्लीट होता है रिएक्शन यहाँ तक, तो एसीपी वाले पे जो भी हमारे साथ बाइंड होता है एसाइल एसीपी या एसिटाइल एसीपी या मेलोनाइल कोए, वो सब मूव करते हैं इन टुवर्ड्स द सिस्टीन। इस एरिया को फ्री करते हैं एसीपी बाइंडिंग साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कम्प्लेक्स, ताकि और एसिटाइल को आई अटैच हो और ये सिमिलरली ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहे। ठीक है। एंजाइम पाल्मिटॉइल थायोएस्ट्रेज सेपरेट करता है पाल्मिटेट को फ्रॉम फैटी एसिड सिंथेस के साथ। अब रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो होता है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ये जो होता है इनएक्टिव इन मोनोमर फॉर्म में होता है, एक्टिव होता है इन पॉलीमर फॉर्म में, और सिट्रेट करता है प्रमोट इसकी पॉलीमर फॉर्म को। और पाल्मिटॉइल कोए एंड मेलोनाइल कोए काज करता है डीपोलराइजेशन एंड इनिबिट कर देता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। हार्मोनल इन्फ्लुएंस में फास्फोराइलेशन ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव करती है। ठीक है। डीफास्फोराइलेशन ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिव करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को। जब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाएगा तो उससे हमारे पास वो पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फैटी एसिड सिंथेसिस की रेगुलेशन होगी। ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इनएक्टिव एंजाइम एंड इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेसिस। इंसुलिन प्रमोट करती है फैटी एसिड सिंथेसिस को। फास्टिंग एंड हाई फैट डाइट डिक्रीज करेगा फैटी एसिड सिंथेसिस को। हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फ्री डाइट जो होती है वो इंक्रीज़ करती है फैटी एसिड सिंथेसिस को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।